हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के लिए बहुत ही सुपर डुपर 8 सवाल आज मैं कराने वाली हूँ। इसके अलावा अब कुछ ही लोगों का एग्ज़ाम बचा है। मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ के 20 को हैं, कुछ के 21-22 को हैं और कुछ 1-2 के 25 को हैं। तो उनके लिए ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ स्पेशली। और MPGK की सीरीज़ आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए स्टार्ट कर दी है। MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्टार्ट कर दी है, तो वो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक टेबल दी हुई है, इसको आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। इसमें दिया हुआ है कि गेहूं का उत्पादन दिए गए वर्षों में क्विंटल में कितना है। देखो 1994-95 में चावल का कितना था 78.30, 95-96 में कितना था 89.20 और 96-97 में कितना था 71। ऐसे ही गेहूं का कितना था 94-95 में 47, 95-96 41 और 96-97 52। अब वो बोल रहे हैं 1995-96 से 96-97 में कितने प्रतिशत गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। देखो 95-96 से और 96-97 में गेहूं के उत्पादन में तो पहले कितनी थी 41.30 थी, फिर कितनी हो गई 52। मतलब कुल कितनी वृद्धि हुई, तो 52 में से हम 41 को माइनस कर लेंगे, उतनी वृद्धि हुई, मतलब लगभग 9 किलो वृद्धि हुई है। अब इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं कि गेहूं में प्रतिशत वृद्धि मतलब पहले जितनी बड़ी है वो पहले जितनी थी उसको माइनस करेंगे, बटे में जितनी पहले वृद्धि थी, बटे में वृद्धि हमेशा जो बटे में जो लिखते हैं उसकी जो पहले वृद्धि थी पूर्व जो उसकी आय थी वही लिखी जाती है इंटू 100। जब हमने 52.50 को 41 में से माइनस करते हैं तो कितना आता है 11.2। इसका 100 में इंटू करेंगे बटे 41.30, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखो क्या पूछा था 95-96 से 96-97 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 95 में कितनी थी 41.30, 96 में कितनी थी 52.50। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करके लगभग 11 आंसर आ गया। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में जो पहले सबसे पहला था वृद्धि थी, सबसे पहली जो रेट थी वो लिखेंगे, इंटू लिख देंगे 100। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y 125 से 10% अधिक है तो x का मान निकालो। देखो कोई भी एक संख्या अगर दी होती है तो पहले उसको लिखते हैं। यहाँ दिया है y 125 से 10% अधिक है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, 125 से 10% अधिक है, मतलब 125 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसका भी 10% रहेगा। तो 125 और 125 का 10%, 125 का 10% कितना हो जाएगा 12.50 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 137.40 हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, तो x y से x 10% कम है तो इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% कितना गया 13.75 और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। A, B तथा C के अनुपात वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। पहले कितना अनुपात था 1:3। तो अपन ने क्या माना कि A का वेतन कितना माना 100, क्योंकि अनुपात कितना है 1:3:4 है, तो A का वेतन हमने 100 माना 1 का, तो B का कितना हो जाएगा 300 और C का कितना हो जाएगा 400, क्योंकि अपन ने 1 का 100 मान लिया। तो ये इस प्रकार से अनुपात हो जाए। अब हम अगर ए में बोल रहे हैं 5% की वृद्धि करो, तो हम 100 में 5% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में 5% की वृद्धि मतलब होता है 105/100, 100 गुणे 105/100 होता है, तो कितना आ जाएगा 105। ऐसे ही अगर बी में हम बी में कितनी वृद्धि करना है 10%, तो 300 का 10% कितना होता है 300 का 10% 30 होता है, तो 300 में 10 जोड़ेंगे कितना जाएगा 30। ऐसे ही सी में कितनी वृद्धि करना है 15% की, तो 400 का 15% कितना होता है 60 होता है, तो 400 में 60 को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 460। तो वृद्धि करने पे क्या क्या आ गया 105, 330 और 460 आ गया। इन तीनों को जोड़ लेंगे, फिर इन तीनों का रेशो निकाल लेंगे।
अगला क्वेश्चन है, नंद किशोर के पास जितने रुपए थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को देता है। शेष रुपए 11,250 रुपये उसने अपने लिए रख लिए। नंद किशोर के पास कुल कितने रुपए थे? तो उस्मानानंद के पास कितने थे? एक्स थे। तो एक्स का उसने 35% किसको दे दिया? अपनी पत्नी को। तो 35x/100 पत्नी के लिए। पुत्र को कितना दे दिया? 50। तो 50x/100। शेष कितने थे? 11,250। अब अगर हम 100 मानते तो 100 में से 35 दे दिया, 50 दे दिया, बचा कितना? 15। तो 100 में से यहाँ 15 बच रहा है और वहाँ पे कितना बच रहा है? 11,250। तो 11,250 का 15% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है, अजय अपनी आय का 45% किराना पे खर्च करता है। महंगाई के कारण किराने के सामान के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अजय की आय में भी 12% की वृद्धि हो गई। जितनी वस्तुएं जो वह पहले खरीदता था उस वस्तु के लिए अब उसे नए आय पे कितना खर्च करना पड़ेगा? तो हम क्या मानेंगे? अजय की आय हम मान लेंगे क्या? एक्स। अब किराने पे खर्च कितना कर रहा है वो? आय का 45%। तो हमने आय का 45% निकाल दिया। प्रश्नानुसार अजय की आय में 12% और खर्च में 20% की वृद्धि हुई। तो नई आय कितनी हो गई? नई आय में कितनी वृद्धि हुई? 12%। तो x का हम 12% निकालेंगे तो कितना जाएगा? 112x/100। अब नया खर्च कितना आ गया? नया खर्च देखो, नया खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। किराने पे खर्च पहले कितना करता था? 45x/100। अब वो इसका 20% ज़्यादा वृद्धि होगी। पहले खर्च भी 45 होता था, अब इसका 20% ज़्यादा कर देंगे, मतलब 45x का हम 20% निकालेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा? 54x/100। अब नए किराने पे खर्च कितना आएगा? तो नई आय नीचे आ जाएगी और जो पुरानी आय है वो ऊपर आ जाएगी। इंटू 100 करके सॉल्व कर देंगे। अगला है, एक व्यक्ति 12% की हानि पर एक टेबल और 19% की लाभ पर एक किताब बेचता है तो वह 160 रुपये का लाभ देकर कमाता है। यदि वह 12% के लाभ पर टेबल और 16% की हानि पर किताब बेचता है तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। एक किताब का मूल्य ज्ञात करो। तो हमने माना किताब का मूल्य x है और टेबल का मूल्य y है। अब टेबल का मूल्य y लिखा था, है ना। अब 12% की हानि पर एक टेबल बेचता है तो 12% की हानि, तो पहले जो आय थी वो कितनी थी? बाय हमने टेबल का मूल्य माना था। इस टेबल से कितने प्रतिशत की हानि हुई? 12। तो बाय माइनस हम 12 लिख लेंगे। और कुर्सी पे कितना लाभ हुआ? 19। तो x, और कुर्सी का रेट कितनी मानी थी? x। तो x का 19/100 प्लस टोटल दोनों का रेट को माइनस कर लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। 160 क्या है? उन्होंने बोला है कि तो वह 160 रुपये का लाभ देकर कमाता है। तो ये आपने सुना होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य क्या है? इन दोनों को हमने कुर्सी और टेबल का विक्रय मूल्य को प्लस कर दिया। क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों का, जो उसने दोनों को खरीदा होगा, कुर्सी का मूल्य और टेबल का मूल्य। तो इसलिए हमने ये x प्लस वाई लिखा और ये बीच का माइनस यहाँ पे आ गया। लाभ कितना है? लाभ 160 है। ये सूत्र में वैल्यू पुट कर दी। लाभ की जगह 160 लिख दिया, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 48% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, NA-μB = NA + NB - N उपसमुच्चय B। A मतलब होता है जो एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, B जो दूसरा सब्जेक्ट है, माइनस जो दोनों में से किसी एक की बात करते हैं। जैसे कि देखो क्या लिखा है, 65% विद्यार्थी गणित में, तो A कितना आ गया? 65। 48% भौतिकी में, तो B कितना आ गया? 48%। और 30% दोनों में, तो NA उपसमुच्चय B कितना आ गया? 45%। बस इसको सॉल्व कर देंगे। अगला है, यदि प्रति माह 1 रुपये पर ब्याज 1 पैसा है तो प्रति वर्ष दर पर कितनी प्रतिशत होगी? प्रति माह मूलधन 1 रुपये पर, तो 1 रुपये पर प्रति मूलधन कितना है? यहाँ पे 1 रुपये। ब्याज कितना है? 1 पैसे। 1 पैसा मतलब 100 रुपये। ब्याज कितना है? 1 रुपये पर कितना ब्याज जा रहा है? 100 रुपये। अब आप इसको निकाल लो, ब्याज की जगह ब्याज रख दो। और 1 माह
जब एक माह की बात करते हैं तो हम 1/12 लिखते हैं, क्योंकि हमेशा 12 महीने का निकाला जाता है। और जब 12 महीने से कम किसी भी महीने का दिया हो, 6 महीने का दिया हो तो 6/12 लिखते हैं, 4 महीने का दिया हो तो 4/12 लिखते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जितना अधिक हो उसको ऊपर लिखना है बटे में। अगर कितना कम है पूछा है तो 100 में जितना अधिक है ऊपर उसको प्लस कर देना है इंटू 100। अगर ये यहाँ पे ये दिया होता तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दिया है कितना कम है इसलिए इसको प्लस कर लेंगे। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है। और इंस्टा पे जुड़ जाइएगा। इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। इसके अलावा MPGK की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। वो आज पहला पार्ट डाली हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। उस पहले पार्ट से ही स्टार्ट कीजिएगा। यदि किसी के वस्तु के मूल्य में 33.3% की वृद्धि की जाए तो उसकी वस्तु की खपत में कितनी कमी करें कि उपभोक्ता के खर्च में वृद्धि ना हो। पहले वस्तु की कीमत हमने देखो, इसको क्या करना है, इसको जैसा मैंने अभी बताया था ना वैसा ही कर लेना है। पहले लिखना है ऊपर जितनी वृद्धि हो रही है मतलब 33/3। अब क्या बोल रहे हैं, कितनी कमी कर दी जाए कि उपभोक्ता के खर्चे वृद्धि कमी कर दी जाए। तो मैंने बताया था कमी की बात हो तो 100 में यही संख्या जोड़ देना है, इंटू 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न थे। कल सुबह मैं प्रबंधन के क्वेश्चन लेके आऊँगी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वेट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।